पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त एवं आभारूप में उपस्थित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के युगल पावन चरणों में साष्टांग दंडवत तथा अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरण कमलों को मेरा बारंबार नमन। उपस्थित सम्माननीय मंचस्थ आदरणीय अध्यक्ष जी एवं हमारे आदरणीय मास्टर साहब तथा आदरणीय साधु समाज, सम्माननीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप सभी के अंतस्थ नारायण को भी मेरा बारंबार नमन तथा इस माइक्रोफोन की आवाज जिन महान आत्माओं की कानों तक पहुंच रही हो उन सभी महान आत्माओं को भी मेरा नमन। बड़े ही भाग्य की बात है कि हम लोग अभी अपराह्न कालीन से संतमत सत्संग का कार्यक्रम रूपी गंगा में गोता लगाने हेतु उपस्थित हुए हैं। पूज्यपाद का पदार्पण हो चुका है। संत मत के नियमानुसार अपराह्न कालीन का सत्संग का जो पाठ होता है श्री रामचरितमानस से किया जाता है, जिसको हम लोगों ने अभी श्रवण किया। हम लोग जानते हैं कि हम सबों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो हम सनातन धर्मियों धर्मावलंबियों के लिए हमारे मार्गदर्शक, हम सबों को, हम सभी जीवों को अब कैसा रास्ता अपनाना चाहिए, यह मानव शरीर पाकर हमें क्या करना चाहिए। अन्यथा हम लोग जानते हैं कि शरीरधारी तो बहुत है, हम मानव शरीर से भी बड़े बड़े बलवान शरीर है, लेकिन मानव शरीर को ही विवेकशील प्राणी कहा गया। अन्यथा और किसी भी शरीर को, हमसे बड़ा बड़ा शरीर, बलवान बलवान शरीर है, लेकिन उनको विवेकशील नहीं कहा गया। और यह भी बात हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी जब राजपाट संभाले थे तो उनके राजपाट संभालने के दरमियान राम राज्य कहलाया करते थे। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रजा को कोई दुख तक नहीं था, सांसारिक दुख कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भगवान श्री राम ने सभी प्रजाओं को बुला करके, आदर से बिठा करके उपदेश देने की कृपा किए हैं। अपने अयोध्या वासी को एकमात्र संकेत था, लेकिन अयोध्या वासी तो हम सभी हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेश को हम लोगों ने श्रवण किया कि वे जानते थे कि जब तक यह शरीर है तब तक तो ये अपने सुख को भोग रहा है, परंतु यह मनुष्य शरीर पाने का जो मुख्य कार्य है, अगर उसको ना किया जाए
तो फिर आगे का जो रास्ता है, आगे का जो सफर है, आगे का जो जीवन है, उसका क्या होगा। तो इस मनुष्य शरीर की विशेषता अभी हम लोगों का प्रतिपाद्य विषय है कि मनुष्य शरीर की विशेषता यहाँ तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा थी अपने मुखारविंद से कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े ही भाग्य का जब उदय होता है तब अकारण ही ईश्वर परम प्रभु परमात्मा स्नेह करके वह दयालु है और यह मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। इस भूल में हम लोग ना रहें कि यह शरीर हमने कुछ ऐसा किया है जो हमने प्राप्त किया है, नहीं, ईश्वर की असीम कृपा हुई है तब यह मनुष्य शरीर हमें मिला है, हम पाए, मिला है। रास्ते चलते में, राह चलते में किसी अगर सामान को अगर हम पाते हैं तो आप इस भूल में ना रहे कि यह सामान मेरा है। जरूर मन में इस बात को बनाए रखें कि हो सकता है कि यह सामान जो हमें हीरा मिला है, कहीं हीरा वाले आकर के किसी भी दिन पता करते करते अगर घर तक आ जाए तो यह हीरा हमको वापस करना पड़ेगा। हीरा के मौज में अगर हम मस्ती करने लगे, खर्च करने लगे, हीरा वाले अगर पहुंच जाए, ऐसे नहीं मानेंगे तो कानूनी रूप में अगर पहुंच जाए तो फिर हीरा को वापस करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, तब हीरा को अगर खर्च करके समाप्त कर देंगे तो हीरा वाले जब पहुंचेंगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे। तो मन में हमेशा इस बात को धारण करके रहना चाहिए कि यह जो मिला है यह मेरा हीरा नहीं है, किसी और का है। हो सकता है वो आकर ले जाए, लेकिन वहां तो हो सकता है पता चले तो आ सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर मन में मान के चले कि आ जाए तो हम दे देंगे, तो यहाँ पर जो है ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो 100% गारंटी है कि यह जो हीरा रूपी मानव शरीर मिला है यह भी हम कहीं से हमको परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से मिला है, यह दिया गया है हमको। तो ये मत रहिएगा अंदेशा में कि ये हो सकता है आए या नहीं आए। तो ये गारंटी है, क्योंकि अगर हमको विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे परदादा के परदादा जी आए थे चले गए, दादाजी आए थे चले गए, पिताजी चले गए, हम भी जाएंगे, आने वाले जाएंगे ही जाएंगे। तो इतना तो जरूर मान ले कि जब जिनको भी मानव शरीर मिला था वह रहा नहीं परमानेंट, तो इसका मतलब है कि हमको हीरा रूपी जो यह मनुष्य शरीर मिला है यह हमारा भी रहने वाला नहीं है, देने वाला वह आएंगे। और आएंगे तो अगर जैसा दिए हैं वैसा अगर नहीं मिला, जिस काम के लिए दिया गया है उस काम को हमने नहीं किया, तब क्या होगा अंजाम। अंजाम जो है यहाँ का जो कोर्ट में है, हो सकता है फैसला इधर से उधर हो जाए, लेकिन वहां का कोर्ट में इधर से उधर होने वाला नहीं है। जो सही है वही होगा। अगर हम उसको सही रूप में, सही जगह इस्तेमाल करके अगर सही रूप से वापस कर रहे हैं, तब तो आगे का जो हमारा सफर होगा, आगे का जो हमारा जीवन होगा वह बड़ा सुखमय होगा। इसी को लेकर के भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने प्रजा को कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना तक कह दिए कि यह शरीर इतना दुर्लभ है कि हमसे बड़े बड़े जो नीचे शरीर है उसको तो छोड़िए, हमसे जो ऊपर वाला जो शरीर है, सुर दुर्लभ समुद्रंत ही गावा। सुर अर्थात देवता, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। वह बैठ करके बाज भजन साधन भक्ति इस तरह से सत्संग नहीं कर सकते।
क्यों इतना दुर्लभ कहा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवारा। इस मानव शरीर के अंदर में साधनों का सारे संसाधन परम प्रभु परमात्मा ने देकर के भेजे हैं कि जाओ इसी मनुष्य शरीर में ही तुम मेरे भक्ति को पकड़ के मेरे तक पहुंच सकते हो। इसलिए हम लोगों को इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि जिसके लिए हमको यह शरीर मिला है, समय निकाल करके हम लोग उस असली कार्य को अवश्य करें। फिर आगे हमारे बहुत से आदरणीय प्रवक्ता हैं, उन लोगों से हम लोग बड़ी विश्लेषण के साथ सुनेंगे। फिर हमारे पूज्यपाद तो है ही, उनके मुखारविंद से तो विश्लेषण विस्तृत रूप से सुनेंगे, बहुत ही गदगद होंगे। हमारे बीच अब हमारे आदरणीय मास्टर साहब श्री भुवनेश्वर विश्वास जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने प्रवचनों से हम सबों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।